तो ये आप लोग डेट ऑफ बर्थ देखिए, 7 तारीख 1 महीना 1983 रात को 10:30 बजे नौगांव आसाम में हुआ है। तो किसी एक कुंडली में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, किस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक काम करिए, कॉपी है तो आप लिख लीजिए, कॉपी में इस प्रकार का एक कुंडली बना लीजिए, कैसे किसी का बीमार को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे उसको आपको समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिकल भी अभी याद है। इसको लग्न कहते हैं। लग्न को लिख लीजिएगा। इस लग्न में आपको लिखना है सिर गर्दन के ऊपर का भाग का जो हिस्सा होता है, सिर और गर्दन का ऊपर का भाग का हिस्सा हम लग्न से विचार करेंगे। किसी जातक का कुंडली में लग्न में सूर्य ग्रह बैठा हो, सूर्य ग्रह से संबंधित, सूर्य हड्डी का अधिष्ठात्री देवता है, ठीक है। अगर लग्न में सूर्य ग्रह बैठा हो, इस सूर्य ग्रह के ऊपर मान लीजिए ये कुंडली में किसी का कुंडली यहाँ पर सूर्य ग्रह लग्न में बैठा है। अगर सूर्य ग्रह के साथ एक ही घर में शनि, राहु या केतु से संबंध बन रहा हो सूर्य से, या सप्तम घर में आपका शनि, राहु, केतु बैठे हो, या आपका पंचम या नवम घर में शनि, राहु, केतु बैठे हो, तो इस जातक का माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन का तात्पर्य क्या है? श्वास लेने में दिक्कत, ठीक है, सर में दर्द होना, ठीक है, और ऐसे जातक को एसिडिटी का से संबंधित परेशानी होती ही होती है। किसी कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा है, यहाँ के कोई है जिनके लग्न में सूर्य बैठा हो? जी जी मेरे है गुरुजी, मेरे हैं। किनका नाम क्या है आपका? मनमोहन। मनमोहन जी, बोलिए। सूर्य आपका लग्न में बैठा है, शनि, राहु, केतु कहाँ बैठा है बोलिए? मेरे लग्न में है सूर्य, बुध और शुक्र, पंचम भाव में शनि है जी। शनि है पंचम छह भाव में। छह में राहु है। राहु, राहु केतु कहाँ है? राहु है छह में जी। 6 में राहु है, तो केतु यहाँ बैठा है। तो ये दूसरे घर में कौन सा ग्रह है? दूसरे घर में है जी, एक सेकंड। जल्दी बोलिए। हाँ जी जी जी। इतना विलंब मत करिए क्योंकि फिर पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। हाँ बस दे दिया। ये है जी मेरे लग्न में। लग्न में है सूर्य, बुध, शुक्र, दूसरा खाली है। 5 में है शनि, 6 में राहु और मंगल है, केतु। मंगल है 10 में, द्वादश भाव में केतु, चंद्रमा, गुरु। इधर सुनिए, आपका डेट ऑफ बर्थ ही बोलिए। बोलिए कितना है डेट ऑफ बर्थ? 16 सितंबर 1990। क्या पढ़ा रहे हैं 16 गुरुदेव? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, 16 तारीख कितना महीना? 9 सितंबर जी, 16/9/1990। 1990। समय बोलिए। सुबह के 5:15 15 मिनट। जन्म जिला का नाम बताइए। जिला करसोग लिखो आप, KARSOG। कौन सा? इधर सुनिए, आपका ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। कौन से जिला, क्या बताए? करसोग लिखो आप, KARSOG। नीचे ये करसोग है। लिया है आगे। हाँ जी यही है, यही। आपका ये कुंडली क्या कह रहा है? देखिए, शनि सूर्य ग्रह लग्न में बैठा है, स्वराशि होकर के ट्राइन में शनि संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। जी अब इसमें जो है केतु द्वितीय द्वादश का संबंध स्थापित कर रहा है। किसी जातक के कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति छठे घर में बैठा हो या अष्टम घर में बैठा हो, या गुरु ग्रह के साथ राहु और केतु का संबंध होता है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में बार बार परेशानी आती है। स्वास्थ्य बीच बीच में अस्वस्थ होते रहते हैं। आपके ऐसा होता है तबीयत में, स्वास्थ्य में गिरावट बीच बीच में?
जी जी बिल्कुल आती है। लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, पहले कॉपी पेन लिख लीजिए सभी लोग। किसी पुरुष के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे घर में बैठा हो या अष्टम घर में बैठा हो, ठीक है, लिख लिए सबने? हाँ जी। छठे घर में बैठा हो देवगुरु बृहस्पति या अष्टम घर में बैठा हो, या देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु या केतु का युति संबंध हो रहा हो, एक ही घर में राहु या केतु बैठे हों, तो व्यक्ति को बार बार स्वास्थ्य में समस्या होती है। लिख लिया सभी ने? और दूसरा, किसी का कुंडली में ऐसा है देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु और केतु का संबंध हो, लेकिन सबसे बुरा संबंध देखिए, ये यहाँ देखिए व्यय स्थान में जाकर के बना हुआ है, समझ रहे हैं? उच्च का बृहस्पति है और व्यय स्थान में जाकर के आपका बृहस्पति और केतु का संबंध हो रहा है, लेकिन इतना बुरा भी केतु नहीं है। अब यहाँ दूसरी बात क्या हो रहा है, देखिए ये ट्राइन में त्रिकोण में सूर्य ग्रह से संबंध स्थापित हो रहा है, किसका? शनि का। आपके सिर में भी दर्द रहता है? हाँ जी हाँ जी। अब ये सिर में परेशान नहीं दर्द, मतलब बोलिए बोलिए। परेशान नहीं रहती है बहुत ज्यादा जी। ज्यादा परेशान नहीं रहते। अगर ज्यादा परेशान कब रहते हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह के साथ एक ही अभी शनि ग्रह वक्री होकर के संबंध स्थापित कर रहा है, अर्थात चतुर्थ में भी चला गया, समझ रहे हैं? अगर ये सूर्य ग्रह लग्न क्या है? गर्दन का ऊपर का भाग, हमारा सिर है, ठीक है, गर्दन का ऊपर का भाग, ठीक है। सूर्य ग्रह क्या है? हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका सिर में दर्द, माइग्रेन, गैस एसिडिटी, इससे संबंधित आपको सूर्य ग्रह अगर शनि ग्रह के साथ राहु और केतु, देखिए सूर्य ग्रह के साथ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो साथ में और शनि भी संबंध स्थापित करता है, तो आपका अधिक समस्या देता है, समझ? गैस की तो बहुत रहती है जी, गैस की बिल्कुल। तो ये देखिए आपको आप गैस के समस्या रहने के कारण क्या कौन कौन सा प्रॉब्लम, देखिए सूर्य ग्रह क्या है? जठराग्नि का कारक देवता है, ठीक है। सूर्य ग्रह देखिए कैसे कैसे पीड़ित हो रहा है, ये कुंडली से समझ लीजिए। कोई भी ग्रह 0 से 2 डिग्री तक होगा तो पिछले घर का भी फल देगा, ठीक है। कोई भी ग्रह अगर 28, 29, 30 डिग्री पे होगा तो अगले घर का भी फल देगा। तो यहाँ देखिए सूर्य ग्रह कितना 29 डिग्री में है, तो सूर्य ग्रह अगले घर में भी चला गया कि नहीं गया, बोलिए? जी जी बिल्कुल। अब सूर्य ग्रह यहाँ भी चला गया तो लग्न देखिए पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, इधर केतु है, इधर क्रूर ग्रह सूर्य भी है, ठीक है। सूर्य ग्रह के साथ राहु भी संबंध ट्राइन में संबंध स्थापित कर रहा है और साथ में शनि भी संबंध स्थापित कर रहा है, दो ग्रह। आपको गैस एसिडिटी रहती है, बोलिए? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। बहुत अगर ज्यादा। थोड़ी भी गड़बड़, जब थोड़ी भी खाने में गड़बड़ हो जाए तो तब तो बहुत सी दिक्कत है फिर। बीच बीच में सिर में दर्द भी रहता है। जी जी जी। स्वास्थ्य आपका गुरु और केतु का संबंध होने के कारण साथ में बीच बीच में आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है। जी और आपका जो इधर सुनिए ना, आपका ये गर्दन का ये पीछे का भाग हो ना, इसमें भी दर्द रहता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ निश्चित, इसमें थोड़ा। समझ पा रहे हैं सभी लोग कि अभी तक समझ में नहीं आया कुंडली देख करके? सब लोग वीडियो ऑन करिए ना, सब लोग, आप लोग बंद करके पता नहीं ध्यान में बैठे हैं कि कहाँ बैठे हैं, मालूम ही नहीं चलता, आनंद नहीं आता है। पढ़ाने में तभी आनंद आता है ना जब आप लोग फेस टू फेस वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो फिर भी तो अच्छा लगता है। क्योंकि नहीं कि पता ही नहीं आप लोग वहां फिर बोले गुरुजी फिर रिपीट करिए, तो पता पड़ा कि वीडियो ऑन करके आप ध्यान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं पड़ेगा। तो संवाद गुरुदेव करें। मुझे तो इसलिए समझ नहीं आया कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे पता नहीं क्या शुरू किया था। शुरू ये है कि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार जो लग्न होता है वो सिर गर्दन से ऊपर का भाग होता है, ठीक है। सूर्य, पहले लिख लीजिए, इस प्रकार का कुंडली बना लीजिए, मैं फिर समझा सभी को अच्छी तरह से। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत सरल प्रकार से बता रहा हूँ। म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग, अनम्यूट कोई भी मत रखिए जब प्रश्न पूछूंगा तो।
काल पुरुष के कुंडली के अनुसार क्या होता है कि हम स्वास्थ्य किसी का, आज एक कुंडली आया था, विषय था हम लोगों का शिक्षा का, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक में इसलिए चर्चा कर रहा हूं। आज वो कुंडली देखा तो आप लोगों को बता दूं तुरंत कैसे वो बताना है, इसलिए। अर्थात ये काल पुरुष के अनुसार का जो लग्न का कुंडली होता है वो गर्दन से ऊपर का भाग होता है। सूर्य ग्रह जहां बैठेगा उसको आपको ध्यान देना है। सूर्य ग्रह क्या है कि हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य ग्रह के साथ शनि, राहु और केतु का संबंध होगा तो वो अंग से संबंधित परेशानी होगी ही होगी। देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि होगा तो उससे राहत मिल सकता है। सूत्र इतना ही लिख लीजिए। अब देखिए, लग्न जो है ये सिर का ऊपर का भाग, ठीक है। और दूसरा जो घर है, लिख लीजिए, बाद में बार बार मत पूछेगा, अभी प्रैक्टिकल करा देंगे सबके कुंडली में। जो दूसरा घर होता है ये गर्दन के पीछे का भाग होता है, ये गर्द यहाँ होता है, ठीक है। गर्दन होता है, शोल्डर होता है ये, ठीक है। दूसरा, अब इनको मैंने क्यों कहा इनके पीठ के पीछे यहाँ दर्द रहता है, क्यों कहा? क्योंकि यहाँ सूर्य जब आ रहा है, सूर्य राहु से संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसलिए मैंने कहा, कहाँ का, इनका गर्दन के जस्ट यहाँ पीछे का भाग में। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कौन किनका कुंडली मैं देख रहा था, मैं नाम ही भूल गया। जी गुरुदेव, मनमोहन जी, आगे। मनमोहन। क्या नाम है आपका? मनमोहन जी, मनमोहन। मनमोहन जी, मनमोहन जी। समझ में आया मनमोहन जी क्यों कहा मैंने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सिर में दर्द क्यों कहा? क्योंकि सूर्य ग्रह लग्न में बैठा है तो गर्दन से ऊपर का भाग, या तो साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, श्वास लेने में दिक्कत, ठीक है, वो बार बार उसका, या तो मतलब सिर में दर्द रहना, ठीक है, या आपको गैस एसिडिटी। सूर्य क्या है आपका? जठराग्नि का भी प्रधान देवता है, इसलिए। तो दूसरा घर में लिख लीजिए आप गर्दन, ठीक है। तीसरे घर में भी लिख लीजिए हाथ और कंधा। हाथ और कंधा का प्रतिनिधित्व करता है आपका तीसरा घर, और कभी कभी गर्दन भी मान लीजिए, ठीक है। कभी कभी एक दोनों आसपास में है ना, इसलिए, ठीक है। चौथा घर लिख लीजिए हार्ट और लंग्स के पीछे का जो भाग होता है ना, हार्ट और लंग्स, ये जगह, इसका पीछे का भाग। समझ में आया? लिख लिए सभी लोगों ने? जी गुरुदेव। अब ये पांचवा घर लिख लीजिए, पेट, पेट का ऊपर का भाग और पेट के पीछे का भाग जो हड्डी है। अभी देख लीजिएगा साहब, सब सूत्र घट जाएगा। अभी सब लोग हाँ हाँ बोलने लगेंगे, फिर आप लोग सोचेंगे हाँ कैसे होता है। लिख लिए पांचवा पेट, पेट के पीछे का भाग और पेट के ऊपर का भाग, ये सारा। छठा घर लिख लीजिए पेट के नीचे का भाग, कमर। पंचम घर और छठा घर, ये कमर को भी पकड़ लीजिएगा, ठीक है। कमर में दर्द रहता है ना व्यक्तियों का। गुरुदेव, छठा घर हो गया पेट के नीचे का भाग और कमर। सप्तम और अष्टम घर लिख लीजिए गुप्तांग। अष्टम घर जांघ को भी प्रतिनिधित्व करता है, जांघ भी लिख लीजिएगा। अष्टम घर गुप्तांग, सप्तम और अष्टम घर गुप्तांग, और अष्टम घर जो होता है जांघ का भी प्रतिनिधित्व करता है। नौवां और 10वां घर जो है घुटना। कभी कभी 11वां घर भी घुटने का भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। 11वां घर घुटना, 9, 10, 11 घुटना भी लिख लीजिए, और पिंडलिया लिख लीजिए 11वां घर। 9, 10 को अधिकतर घुटने का जो है ना, चोट वोट देखते हैं, वो चीज देखते हैं। घुटना जो है, घुटनों में दर्द 9वां और 10वां देखते हैं। कभी कभी 11वां भी जो है चलित कुंडली के अनुसार भी दे होते हैं, 11वां भी कभी कभी हो जाता है। तो 11वां घर जो है ना, घुटने का जो नीचे का भाग, जो पैर का भाग होता है, पिंडलिया, वो लिख लीजिए। और द्वादश घर जो 12वां घर होता है, पैर, पैर होता है, और पैर का तलवा भाग, ये पैर सारा संपूर्ण पैर, नीचे का जो उंगलियां वगैरह होता है,
तल होते हैं पैरों के, एड़ी इत्यादि सारा पैर मान लीजिए, ठीक है। सब लोग ने लिख लिए तो मेरे को सूचित करिएगा। अभी कुंडली जो है, जिनका 30 साल से अधिक एज हुआ है, आयु हुआ है, उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेकर के प्रैक्टिकल उदाहरण करा देंगे। लिख लिया गुरुदेव। गुरुदेव हो गया सभी का? जी गुरु जी। जी तो चलिए, गुरुदेव हाँ बोलिए। क्या हुआ गुरु जी? क्या, कौन सा? चौथा घर, चौथा। चौथा घर में आप अपना घर कटके हैं, 5 से लेकर 12वां तक करवाने में हमारा समय अधिक लग जाएगा। किसी से लिख लीजिएगा, ठीक है, बाद में जुड़े हैं तो। ये देखिए मैं समझा दे, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला घर जो होता है गर्दन से ऊपर का, ठीक है। दूसरा घर जो होगा आपका ये गर्दन से लेकर के और गर्दन के पीछे का भाग, और ये जो आपका स्कंद, ठीक है। तीसरा जो घर होगा वो तीसरा घर में आपका जो कंधा भी आता है, ठीक है, और हाथ भी आता है, ठीक है। चौथा घर आपका ये छाती आएगा, ठीक है, हार्ट होगा, लंग्स होगा, इसके पीछे का भाग भी, ठीक है। पांचवा जो घर होगा पेट है, पेट का पीछे का भाग, सीधी सी बात है, ठीक है। कभी कभी कमर में भी दर्द, यहाँ का दर्द हो बढ़ करके वो कमर में भी चला जाता है, ठीक है। छठा घर जो आप मान लेंगे पेट के नीचे का भाग, छठा घर, ठीक है, और पीछे का कमर भी आप पकड़ लीजिए। सातवां घर जो होता है वो गुप्तांग मान लीजिए, ठीक है, सातवां घर और आठवां घर, और आठवां घर गुप्तांग के साथ साथ में जांग को भी पकड़ लीजिए। अपने अपने शरीर को स्पर्श कर लीजिए ना, आपको मालूम चल जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और आठवां घर आपका जांग हो गया तो नौवां घर आज मान लीजिए, नौवां और 10वां घर घुटना मान लीजिए, ठीक है। 11वां घर घुटने से जो नीचे का भाग होता है पिंडलियां, ठीक है, वो। और 12वां घर होता है पैर, होता है पंजे, और पैर का नीचे का तलवा जो होता है, तलवे में जलन इत्यादि होना, तलवे में चोट होना, पैर में एड़ियों में दर्द बना रहना, समझ रहे हैं, ये 12 घर होता है। कभी कभी घुटना एकादश से भी विचार करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ देखिए इनका किनका कुंडली है, रुकिए इनका मैं डेट ऑफ बर्थ सेव कर लेता हूँ। क्या नाम है इनका आपका? मनमोहन जी। मनमोहन। इनको दांतों की भी बड़ी समस्या रहती है जी। सूर्य हड्डी का भी प्रतिनिधित्व करता है ना। रुकिए अब देखिए इनका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अब हम कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली का छठा घर में बैठा हो या अष्टम घर में बैठा हो, तो जातक को क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, ठीक है, पहला। दूसरी बात क्या है कि गुरु ग्रह इन भावों को छोड़ करके गुरु ग्रह के साथ राहु और केतु का संबंध होता है, तो व्यक्ति के बीच बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हमेशा रहता है, होने की संभावना है, ठीक है। सूत्र लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, जो आपने कुंडलियों में जो जो शरीर के अंग प्रत्यंग लिखे हैं, तो सूर्य ग्रह जहां बैठेगा वहां से संबंधित परेशानी होगी, ठीक है। सूर्य ग्रह बैठा है लग्न में, अब ये सूर्य ग्रह के साथ प्रॉब्लम तभी होगा जब शनि राहु और केतु का संबंध होगा सूर्य ग्रह से, तभी इस जातक को उस भाव से संबंधित जो जो अंग अभी आपने लिखे हैं वो परेशानी होगी। समझ में आया सभी को? जी गुरुदेव। अब जी सूर्य ग्रह का देखिए, सबसे पहले देखिए सूर्य ग्रह का डिग्री देखिए। अगर सूर्य ग्रह 0, कोई भी ग्रह कुंडली में 0 से 2 डिग्री होगा तो पिछले घर का भी फल देगा, ठीक है, राहु केतु को छोड़ करके। मान लीजिए ये 4 नंबर राशि से 5 नंबर राशि में गया है सूर्य,
अगर 0 से 2 डिग्री में होगा सिंह राशि में तो ये पिछला चौथा राशि का भी फल देगा। आवाज सुनाई दे रहा है? बोलिए, सूचित करिए। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। कोई महापुरुष फोन कर रहा है, परेशान कर रहे हैं इसी क्लास के समय में। अब ये देखिए कि सूर्य ग्रह 2 डिग्री में होगा तो पिछले ग्रह और 28 से 30 डिग्री में होगा तो अगले ग्रह का फल देगा। ये सूर्य ग्रह 29 डिग्री में होने के कारण दूसरे घर में भी चला गया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि अगर सूर्य के ऊपर देखिए सूर्य ग्रह से अगले घर में शनि होगा, या सूर्य के साथ शनि राहु केतु होगा, या सूर्य से पंचम नवम में अगर शनि राहु केतु होगा, या सूर्य से सप्तम में शनि राहु केतु होगा, तो जातक को उस भाव से संबंधित परेशानी होगी। दो से अधिक ग्रह संबंध कर रहा हो, एक ही ग्रह संबंध कर रहा हो तो प्रॉब्लम अधिक नहीं होगा। अगर शनि राहु या शनि राहु, गुरुजी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? सभी को बोलिए, अभी कट गया था दूसरे मोबाइल से। जी गुरुजी। जी जुड़ रहा है बढ़िया है। तो दूसरे मोबाइल से मैं जुड़ रहा हूँ, बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ इनको क्या क्या हो रहा है देखिए, स्वास्थ्य बार बार गिरावट होना, अर्थात छठे आठवें भाव में तो गुरु तो नहीं बैठा है, लेकिन द्वादश भाव में जाकर के गुरु ग्रह के साथ केतु भी संबंध स्थापित कर रहा है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आप देखिए कि शनि जो है सूर्य के साथ त्रिकोण संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है, लग्न में, इसलिए इनके बीच बीच में सिर दर्द होता है। सूर्य से अगर संबंध स्थापित करता है तो साइनस से संबंधित परेशानी, हड्डी से संबंधित परेशानी, ठीक है, गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी देता है। तो इनको गैस एसिडिटी है, हाँ या ना? जी जी बिल्कुल, ये तो है ही है। बीच बीच में कभी कभी सिर दर्द होता है। जी जी। फिर दूसरी बात देखिए, ये सूर्य ग्रह 29 डिग्री में होने के कारण अगले भाव में चला गया, राहु से भी ट्राइन त्रिकोण संबंध स्थापित कर रहा है। तो इनका जो है गर्दन से पीछे का भाग में भी दर्द रहता है, हाँ या ना? रहता है जी, रहता है, बिल्कुल रहता है। स्क्रीनशॉट और ले हड्डी भी लीजिए थोड़ी इसको। हाँ बोलिए। हड्डी भी थोड़ी उठी है अभी। आपका आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। हड्डी भी थोड़ी ऊपर है, पीछे जी। पीछे ऊपर, हाँ, जो पीछे वाली हड्डी है थोड़ा ऊपर को है। जी, समझ रहे हैं सभी लोग? जी गुरुजी। तो इस प्रकार से आपने अभी समझा। इसको दूसरा किसी कुंडली बताइए, 30 साल के अधिक जिनका आयु है उनका डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए फटाफट। जो है चंद्रमा केतु ना, ये कैसा योग करता है द्वादश में जी? ये भी बहुत गड़बड़ करता है। चंद्रमा केतु ये करता है, कफ को बढ़ा देगा, समझ रहे हैं? हाँ जी। कफ को बढ़ा देगा, और चंद्रमा और केतु का संबंध होना आपको जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, माता को भी कष्ट देगा। माता चंद्रमा, बृहस्पति तो बैठा है, बृहस्पति को प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर बृहस्पति के साथ नहीं होता तो और ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती थी। कोई आरोप आपका प्रत्यारोप तो इधर सुनिए, आपका कोई भी कार्य अंतिम में जाकर के अटक जाता है, ऐसा होता है? निश्चित निश्चित बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। बृहस्पति जातक है, केतु क्या है, रुकावट है, अंतिम में जाकर के लास्ट में काम बिगाड़ देता है, ठीक है? बिल्कुल, हर एक काम जी, ये तो शादी के संबंध भी कर रोक ही रहा है।
ठीक है, चलिए दूसरा किसी का डेट ऑफ बर्थ कोई बताना चाहे अपने मन से बोलिए। गुरुजी ये मेरी आरोप कुंडली, प्रत्यारोप दिखाता है मेरी जी। कुंडली में भी सूरज लगन में है। आपका ये झूठे आरोप भी लगाता है जी, झूठे आरोप वगैरह। डेट ऑफ बर्थ बोलो जल्दी। गुरुजी 15 अप्रैल 1983। आपका पहले बताइए 15 तारीख कितने महीने? अप्रैल 4 1983 1983। 1983। 83 1983 में बोलिए। सुबह का है 6:30। सुबह 6:30 00। जिला बताइए। कठुआ, जम्मू कश्मीर। कठुआ जिला है, जी 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 यही है। जी जी जी। आप शुभ नाम? अमन, अमन खजूरिया। उससे पहले किनका देखे थे कुंडली? रुकिए इनका लिख लेता। मैं तैयार है, इनका डेट पर लिख लीजिए, प्रैक्टिस करके हो जाएगा। दोनों को पढ़ गुरुजी आवाज नहीं आ रही। वो म्यूट हो गया। भुवन जी है, भुवन जी है ना? अब देखिए इनका सूर्य 0 डिग्री पर है और सूर्य द्वादश भाव में भी है, ठीक है। केतु संबंध स्थापित कर रहा है और शनि भी संबंध स्थापित कर रहा है। आपका आपका पैर और सिर में बताइए कहाँ का प्रॉब्लम है? ये गुरु ग्रह देख रहा है, थोड़ा राहत दे रहा है आप, लेकिन गुरु गुरुजी आपका अष्टम में है। आपका स्वास्थ्य बीच बीच में गड़बड़ रहता है जी जी, पेट की समस्या रहती है गुरुजी। और बीच पेट बीच की में समस्या रह सिर दर्द तो रहती है गुरुजी। बीच बीच में आपका स्वास्थ्य बिगड़ते रहता है। जी 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 क्यों बीच बीच में बिगड़? यह अभी 2-4 मिनट में कट जाएगा, दोबारा शीघ्र जुड़िएगा, ठीक है। अब देखिए ये देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठा है? अष्टम घर में बैठा है, ठीक है। पहले कमजोर हो रहा है और पाप कर्तरी में फंसा है। केतु कैंची है और शनि कैंची है। कर्तरी का तात्पर्य क्या है? संस्कृत में कर्तरी कहते हैं कैंची को। दो पाप कर्तरी को बीच में जाकर के देवगुरु बृहस्पति फंसा है, ठीक है। फिर जी फिर जी उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है? बीच बीच में बीमारी देने के लिए ये प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब सूर्य जाकर के देखिए जी अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य ट्राइन में सूर्य से भी संबंध स्थापित कर रहा है और शनि भी लग्न को देख रहा है, ठीक है। और आपका ये सूर्य जाकर के बैठा है द्वादश भाव में। अब एक दूसरी बात है,
देवगुरु बृहस्पति लग्न को देख रहा हो या लग्नेश जाकर के लग्न में बैठा है तो व्यक्ति बीमार होने के बाद जल्दी भी स्वास्थ्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग कि नहीं? जी जी आपका सूर्य से संबंधित परेशानी गैस एसिडिटी वो रहता है, आप बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका सिर में दर्द वर्द इत्यादि रहता है बीच जी जी बीच जी में? गुरु, पहले तो बहुत था, अब भी रहता है। अभी रहता है। जी जी, आंखों की भी समस्या है गुरु जी। सूर्य नेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। दाएं नेत्र देखिए, आप देखिए चंद्रमा 22 डिग्री पर है, सूर्य आपका 0 डिग्री पर है। कहने का तात्पर्य आपका शुक्ल पक्ष का द्वितीय का जन्म, 12 के 12 शुक्ल पक्ष के द्वितीय का जन्म है आपका। जी जी तो समझ में आ रहा है बीमारी कैसे पकड़ रहे हैं। इनको शनि भी प्रभावित कर रहा है और केतु भी प्रभावित कर रहा है। प्लस पॉइंट एक बात है कि देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर के आपका शनि के साथ यहाँ भी आ गया गुरु ग्रह, लग्न को भी देख रहा है और लग्नेश स्वयं जाकर के बैठा हुआ है। थोड़ा सा राहत है लेकिन पूर्ण राहत नहीं है। समझ में आया सभी को कि नहीं? इनका भी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए सभी लोग। बताइए आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, बताइए। इन लोग सब लोग कुंडली बना करके लिख लेंगे। बोलिए आपका प्रॉब्लम बता दीजिए सबको। जी जी गुरु जी, सिर सिर में दर्द रहता है और आंखों की भी रोशनी जो है वो कम हो रही है गुरु जी। पेट जी में भी प्रॉब्लम रहती है। जी, आप बीच बीच में बीमार होते रहते हैं। बृहस्पति देखिए 6ठा 8वां में बैठा है, केतु के साथ द्वितीय द्वादश का संबंध स्थापित कर रहा है, पाप कर्तरी में फंसा है। जी 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 गुरुदेव डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ये कुंडली बना लीजिएगा और ये बीमारी बताते जाएंगे, सब लोग लिख लीजिएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर आप दूसरे कुंडली देख करके तुरंत बता सके, इसलिए मैं ये चीज करा रहा है, नहीं तो मैं सूत्र लिखा करके छोड़ देता। ये तो जितना अभ्यास करेंगे उतना। स्क्रीनशॉट हो गया? जी गुरुदेव। गुरुदेव। आपका कौन से आंख में अधिक समस्या है, बोलिए। गुरु जी, ऐसे तो दोनों आंखों की रोशनी कम है, लेकिन एक की डॉक्टर जी ने बताया था कि उसकी थोड़ी बहुत कम हो रही है। कौन सी, राइट या लेफ्ट? गुरु जी 6-7 महीने पहले बताया था डॉक्टर जी ने, अब भूल गया हूँ कौन सी बताया था उन्होंने। ठीक है, पता करके बताया, रिपोर्ट वगैरह हो तो ठीक है। जी 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 सबको सीखने को मिलेगा ना इस बहाने से। जी जी चलिए दूसरा किसी का कुंडली दे दीजिए। गुरु 30 जी साल मधु। के 30 साल से एज ज्यादा हो, जिनका 30 साल से आयु ज्यादा हो उनका दीजिएगा, 30 साल से कम नहीं। गुरुदेव नोट करना जरा। हाँ बोलिए। हाँ 8 दिसंबर 1966। 8 दिसंबर 1966। 66। हाँ समय हाँ जी, बोलिए। 8 बजे। 8 बजे? 8 सुबह ना शाम को? शाम को 12 8 20 समय बोलिए। लुधियाना। करेक्ट 8? हाँ जी 8-8-3 है वैसे। ठीक है। लुधियाना की स्पेलिंग क्या है? यही है ना? हाँ यही सर, ऊपर और। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, आपका शुभ नाम? राजीव। जी। अभी ऐसे ही सेव नहीं किया हूं आपका, ठीक है। आपका सूर्य यहाँ बैठा है, ठीक है। सूर्य
गुरुदेव मेरा कर्क लगन है, इसमें तो मिथुन लगन निकल रहा है। कर्क लग्न है। जी हाँ। ये आपका आप तो आपका 7:30 बजे भी तो आपका कर्क लग्न नहीं हो रहा है तो 8 बजे का है कर्क लगन बनता मेरा, तो मेरी कुंडली में तो कर्क लगन में कई बार चेक भी किया वैसे। 8:03 बता रहे थे।